हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और हम लोग जा रहे थे मेरे दीदी के वहाँ। तो क्या कहते हैं, दीदी के घर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा मेले में घूमेंगे। और मेले में मुझे क्या कहते हैं, झूला बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं मेले में जाती हूँ, वरना तो कुछ ज़्यादा उसमें होता नहीं है। हाँ, जैसे कि हमारे रुद्रपुर में जो मेले लगते हैं ना, जैसे दिवाली मेला या कुछ ऐसे ऐसे मेले लगते हैं कि जिसमें बाहर से चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, एंटीक चीज़ें और मतलब घर में डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और यही स्कूल है, क्या कहते हैं, यहाँ का आंगनबाड़ी हमारे बगवाड़ा का। और जो बगवाड़ा है वो जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम है बगवाड़ा। और क्या कहते हैं, हम लोग ये मेरे साथ बैठी है कृष्णा और श्यामा अपने पापा के बगल वाली सीट पे बैठी है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं मेले के तरफ। और ये मेला लगता है जंगल में। और जंगल में इसलिए लगता है, यहाँ पे ना जो मेला लगता है वो गंगा स्नान के दिन लगता है। और यहाँ पे नदी है, शारदा नदी है, शायद शारदा नदी ही है, तो इसीलिए ये जंगल के बीचों बीच नदी है। तो यहीं पे ये मेला लगता है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मेले में। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेले में। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे। तो इसको कहते हैं सूखी नहर। और कभी ये बहुत सूख जाती है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। और यहाँ पे ना जैसे डेड बॉडी भी जलाते हैं, और डेड बॉडी को मिट्टी में भी दफन करते हैं। तो ये, लेकिन अब ये रास्ते में है तो क्या करें, इसे क्रॉस करके जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे कृष्णा मुझे ना वॉइस ओवर करने में डिस्टर्ब कर रही। यहाँ पे ना श्यामा अपने आप पैदल चल रही थी, इसको गोदी में लेने से रो रही थी। यहाँ पे मेरी दीदी की लड़कियाँ टोटो रायना दोनों थी, और मैं भी थी, और इसके पापा भी। तो ये कह रही थी कि मतलब इसका ये कहने का मतलब था कि मैं पैदल जाऊँगी, और इसे गोदी में लेने से ये इतना रो रही थी। तो इसके पापा ने पैदल ही छोड़ दिया था। फिर जहाँ भीड़ आई तो हमने उसे गोदी में ले लिया। और यहाँ की ये पार्किंग थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये तो अभी सिर्फ रोड के दोनों उस पार भी पार्किंग थी, और बहुत मतलब 7-8 पार्किंग थी। तो यहाँ पे आ गए हम लोग नदी में, जो शारदा नदी में बता रही थी। पहले हमने यहाँ पे फूल वूल चढ़ाया, और यहाँ पानी में सिक्के उक्के डाले, अपने ऊपर पानी भी छिड़का। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर से जाते हैं, और गाड़ियाँ जाती हैं इसके ऊपर से। तो इसका पानी भी इतना अच्छा लगता है, हरा हरा। और इसके पापा बैठे थे वहाँ पे श्यामा को लेके नीचे। मैं और कृष्णा और टोटो ये जा रही है रेड टॉप में, और रायना, हम 3 ही लोग थे। और यहाँ पे झूला झूल रहे थे कृष्णा और श्यामा। और कृष्णा ना आज पहली बार झूले में बैठी थी। वैसे बहुत रोती है, कभी बैठती है नहीं जल्दी। और श्यामा तो इशारा करती झूला देखते ही कि मुझे झूले में बिठा दो। तो उसको भी देख के हमने कहा आज बैठ जा बैठ जा। तो ये बहुत मुश्किल से बैठी। तो अच्छा लगा कि ये झूला झूल रही थी, और ये तो एकदम सीरियस बैठी थी। कृष्णा और श्यामा तो एंजॉय कर रही थी झूले को। और हमने भी झूला झूला। और हमने तो ये इसमें झूला, ड्रैगन वाले झूले में। और इसमें ना ये इसने बहुत धीरे धीरे थोड़ी देर झुलाया, तो मेरा तो पूरा सर घूम गया। और मुझे तो जब तक झूला खूब तेज़ तेज़ ना झूले और ज़्यादा देर तक तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो धीरे धीरे झुलाते हैं, और थोड़ी देर तो मेरा सर घूमने लगता है। और पहले ये बड़े वाले झूले में बहुत बैठती थी, ये गोल वाले में। फिर उसके क्या कहते हैं, जब कृष्णा पेट में थी उसके बाद से मैंने छोड़ दिया झूला झूलना इस वाले में। मुझे अब डर लगता है, उसमें नहीं झूलती हूँ, क्योंकि कभी कोई ये इनको पसंद नहीं है, ये झूलते नहीं है। तो हमेशा फिर मुझे अकेले उसमें डर लगता है। और ड्रैगन वाले में तो साथ में सब होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम डर लगता है। और यहाँ पे ये रायना झूल रही थी। क्या हुआ था ना, इसके पापा ने बोला कि मुझे छोड़ के आ जाओ पार्किंग। हाँ,
उन्होंने बोला मैं पार्किंग में जा रहा हूँ गाड़ी में बच्चों को लेके। हमने कहा कि कैसे जाओगे इतनी दूर, तो मैंने कहा चलो हम लोग छोड़ के आते हैं 2-2 बच्चे, और इतनी भीड़ थी और आधा किलोमीटर जाने आने में भी 1 घंटा लग जा रहा था। तो हमने कहा चलो छोड़ के आते हैं। पहले हम गए यहाँ से, फिर उस बच्चों को छोड़ के आए इसके पापा को पार्किंग में, तब हम लोग यहाँ पे फिर दोबारा आए। तब यहाँ रायना ने झूला बोल रही थी मुझे झूला झूलना है, और तो इसने झूला। इसमें तो वही मेरे को बहुत डर लग रहा था देख के इस झूले को ही, ये यूँ ऐसे इतना घुमा घुमा के इसको झुला रहे थे। तो मैंने नहीं झूला, ना टोटो ने। टोटो तो जो जिसमें हम लोग बैठे थे उसमें उसका सर घूम गया था, तो रायना ने अकेले झूला। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत मेले में झूला झूलने के बाद घूमा, 2-4 चीज़ें जो थोड़ी अच्छी लगी तो ले लिया। ऑब्वियसली जो मेले में या हम कहीं भी जाते हैं घूमने तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो मुझे एक तो मैं झूला झूलने के पर्पज़ से गई थी, दूसरा मुझे सिंघाड़े बहुत पसंद है तो मैं सिंघाड़ा लेने भी गई, क्योंकि यहाँ हमारे रुद्रपुर में वो कच्चे मिलते दबे से, और वहाँ अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से सिंघाड़े लेने भी गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे ना हमारे मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनका घर है, और ये जो भी लगा था पंडाल जैसा उसके थोड़ा सा आगे ये थोड़ा सा दिख रहा है। तो क्योंकि हमें तो सीधे निकल जाना था और कट करके थोड़ा सा कट करने के बाद उनका घर था। तो कृष्णा के पापा बोल भी रहते रुकोगी फ़ोटो खींचोगी, मैंने कहा नहीं, रात हो चुका है और वैसे भी हम लोग घूम के जा रहे हैं, रास्ता बंद था। तो दीदी के घर यहाँ से घूम के जाना था, यहाँ से बहुत दूर हो रहा था, तो हमने कहा नहीं जल्दी चलते हैं, बाद में कभी दिन में आएंगे तो आराम अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे, तो इसीलिए। और इसके पापा को तो क्या कहते हैं ना, मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ही क्या कहते हैं इनको नहीं पसंद आता। मैं ही जाती हूँ, मुझे क्योंकि झूलना होता है। मैंने इनसे कहा था कि यहाँ रुद्रपुर में लगा था ना, उस दिन हम लोग गए थे दिवाली मेला, तो मैं लेट हो गया था, हम घूम नहीं पाए थे, झूला नहीं झूल पाई थी। तभी उन्होंने कहा मैं वहाँ नानक माता के उसमें झुला दूँगा ले जाके। फिर वहाँ भी नहीं जा पाए, बोले कि फिर ठीक है वहाँ चलना जनकैया के। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा खाना था, और दीदी के यहाँ जो कृष्णा के पापा के लिए मटन बना था। सब तो खाते हैं, बस मैं और मेरी दीदी नहीं खाते हैं, तो हम लोग के लिए ये वेज सोयाबीन और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी। क्योंकि पनीर मैंने एक दिन पहले ही खाया था, तो इसलिए वहाँ पे फिर सोयाबीन मुझे बहुत पसंद है, तो सोयाबीन बन गई थी। तो रोटी दाल चावल सब्ज़ी बना हुआ था, तो फिर हमने खाया। फिर उसके बाद से हम लोग, क्या है बेटा, और ये काफ़ी रात हो चुका था, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, बहुत परेशान करती है ये। तो हमें वहाँ से निकलने में 10:30 हो गया था दीदी के घर से, और घर यहाँ हमारे रुद्रपुर पहुँचने में करेक्ट हम लोग 12 बजे पहुँचे थे। और इतनी नींद आ रही थी रास्ते में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे खोलो, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था कि अभी एक ड्राइव कर रहे हैं और मेरे को नींद आए। फिर मैं इनसे बातें कर ज़बरदस्ती बातें कर रही थी कि इनको भी नींद ना आए, तो यहाँ पे अब इसीलिए कि इनको भी नींद ना आए और ये अच्छे से ड्राइव कर सकें। इनकी भी आंखें नहीं खुल रही थी नींद से, क्योंकि थके हुए थे इसीलिए। और फिर सवेरे अब स्कूल भी जाना था, दीदी तो कहती, जीजा भी कहते, बहुत फोर्स करते रुक जाओ। फिर हम लोग नहीं रुके, क्योंकि कृष्णा को सवेरे स्कूल जाना था और टोटो का भी प्रोग्राम था, उसने कुछ प्ले रोल करना था। तो फ्रेंड यहीं तक थी मेरी वीडियो, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।